नमस्कार साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आपका टारगेट है 2025 यूपीपीसीएस एग्जाम देने का, तो जैसा कि ज्ञात है लगभग मई जून के अराउंड आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से या स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बेस्ट रिसोर्स का होना। अगर आपके पास बेस्ट रिसोर्स नहीं है और आपके पास कितनी ही एनर्जी है तो वो वेस्ट हो जाएगी। तो पहली ज़रूरी नीड क्या है, अगर आपको पीसीएस क्रैक करना है तो आपको बेस्ट रिसोर्स को फॉलो करना पड़ेगा। आइए चर्चा स्टार्टिंग कर लेते हैं। किन बुक लिस्ट का आप चयन कर कर अपनी जर्नी को खुद से भी तैयार कर सकते हैं, बिना कोचिंग के भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि उस वो चीज़ें जो यूपी पीसीएस को चाहिए वो आपको इसको फुलफिल करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर एक पैटर्न है। जैसा आप जान सकते हैं यूपीपीसीएस का एग्जाम 3 लेयर्स में होता है, 3 स्टेप में होता है, 3 चरण में होता है। पहले प्रीलिम्स का एग्जाम अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपके पास यू कैन से कि प्रीलिम्स ये जनरल स्टडीज जीएस जिसको कह सकते हैं, ये सी सेट है। ये पेपर क्वालिफाइंग पेपर है। तो यानी सिर्फ मेरिट कहाँ से बनेगी प्रीलिम्स की, आप कह सकते हैं 200 मार्क्स से ही आ जाएगा। यानी 200 मार्क्स में जो जीएस का पार्ट है, इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, ये सेंसस, ये जो एक एरिया है ये इसमें पूछा जाता है। लेकिन जैसे आप लोग ये क्रैक करेंगे प्रीलिम्स का, तो फिर उसके बाद आपकी कहानी कहाँ जाएगी, मेंस में जाएगी। मेंस का ये आपके पास 8 पेपर हैं। यानी पहला पेपर जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, जीएस 5, जीएस, ये जो पीए 5 और 6 दिखाई दे रहा है, ये ओनली यूपी स्पेशल को लेकर है। यानी यूपी का यहाँ पर अगर देखेंगे तो यूपी का पॉलिटी है, यूपी का यहाँ हिस्ट्री का पार्ट है। तो यानी अलग अलग यूपी की इकोनॉमी है, यूपी का ज्योग्राफी है। तो यानी ये यूपी स्पेशल के ही पार्ट को लेकर बनाया गया है। यानी कुल मिला के कहा जाए 200 नंबर का ये होता है। 200 नंबर का ये कुल सारे ही क्वेश्चन जीएस के यहाँ तक देखा जाए 200 नंबर के होते हैं। 1200 नंबर का जीएस का रोल है। तो आप देख पा रहे होंगे प्रीलिम्स में 200 नंबर का, मेंस में 1200 नंबर, 1400 नंबर के जीएस का ही गेम है। इस जीएस के क्या सब्जेक्ट होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप हिंदी में जाएंगे तो 150 नंबर का हिंदी है, 150 नंबर का आपका ऐसे है। कुल मिला के जो मेंस की एक आधार है वो आपके सामने 150, 300 और ये 1200, लगभग 1500 नंबर का आपका क्या है, मेंस का डाटा है। जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं, वो 100 नंबर का। तो फाइनलाइज जो आपको सिलेक्शन होता है वो इस एरिया से होता है। यानी कुल मिला के आपको 1600 नंबर में से फाइनली आपकी कट ऑफ बनती है। उसके हिसाब से फिर आप का चयन डिप्टी एसपी एसडीएम जिस पद पर भी होता है वहां पर आप उसमें कार्य करना स्टार्टिंग कर लेते हैं। इन सबको अचीव करने के लिए जरूरी क्या है, दिखेगा कि हम किताबों का चयन कैसे करें। अगर आप देखेंगे तो लगभग 4-5 किताबें, ऑथेंटिक किताबें डायरेक्टली मार्केट में आपको देखने को मिलती है। जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत है, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंह घानिया है, या अगर आप देखेंगे बाकी जितनी भी सेगमेंट में मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, रमेश कुमार आर एस शर्मा है दिखेगा, और बाकी जो है सतीश चंद्र है। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी की जाएंगे तो जीसी लियोन इंग्लिश मीडियम से है, या इसके अलावा बाकी देखेंगे महेश कुमार वर्डवाल है, या माजूद हुसैन सर की किताब है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे इकोनॉमी की रमेश कुमार सिंह है। यानी कुल मिला के ये 5-6 किताबें तो ऐसी हैं हर किसी एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए। लेकिन नहीं, इन्हें पढ़ने का तरीका, इनको करने का तरीका, क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, इसके बारे में हम लोग यहाँ आपको डिस्कशन करते हैं। आइए अगर हम लोग बात करें तो आपको प्लान अगर 25 सेट करना, तो सबसे पहली नीड है कि आप एनसीईआरटी से कहानी को स्टार्टिंग करिएगा। यूपीपीसीएस के लिए भी एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखें या मेंस का पेपर देखें, तो कंसेप्चुअल प्रश्न देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और कंसेप्चुअल प्रश्न वो रेडी कर पाएंगे, उसमें फैक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। उसमें कंसेप्ट अगर रेडी है तो फैक्ट उसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगा। तो पीसीएस के लिए भी एनसीईआरटी कंपलसरी है। लेकिन कौन सी एनसीईआरटी, क्लास नंबर 6 से 12 की? क्या क्लास नंबर 6 के बच्चे के लिए वो एनसीईआरटी इसलिए बनी गई है कि आप तैयारी कर सके पीसीएस का? नहीं ना। उस सिलेबस के अनुकूल अनुकूल हमें एनसीईआरटी से क्या निकालना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आप उसी मझधार में हैं जिस मझधार में बाकी लोग प्रवाह कर रहे हैं। दूसरी पॉइंट, सेकेंडरी जो रिक्वायरमेंट होती है क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम, होता है ऑथेंटिक किताब, ऑथेंटिक नॉलेज, ऑथेंटिक जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ऑथेंटिक का मतलब एडवांस चीज़ें। एडवांस इन द सेंस, अगर आपके पास कोई ऐसा मेंटोर है, कोई गाइडेंस है, कोई कोचिंग है, या कोई किताब है, वहां से इन इस पिलर जो आपने रेडी किया है इसको और एडवांस लेवल पर लेके जा सकते हैं, देखिएगा। इसके बाद जैसे आप यहाँ बेसिक रेडी कर लेंगे, एडवांस रेडी कर लेंगे, अब आप उसको रिदम में लेके आना, रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट लगाना है, डाउट एरिया देखना है। यानी मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। ये तीनों काम अगर करते हैं तो पीसीएस क्वालिफाई करना बड़ा आसान बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहीं से, अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, यूपी पीसीएस के लिए हम लोग यहाँ पर 25 का एक प्रोग्राम लेके आए हुए हैं, जहाँ प्री और मेंस और इंटरव्यू तक कंप्लीट प्रोग्राम है। इसमें आपको क्लासेस मिल रही है प्री मेंस सारी जीएस की। इन द सेंस कहूंगा तो पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, मेंटरशिप प्री मेंस की यहाँ पर मिल रही है, जीएस प्री मेंस, जीएस का पेपर नंबर 1, और उसके साथ जो बाकी पेपर नंबर 1 2 3 4 5 6 है। और इन इसमें इन्वॉल्व जो है हिंदी का पार्ट भी, एसए का पार्ट भी इन्वॉल्व है। साथ में स्टूडेंट फीडबैक भी होगा, गूगल मीट भी होंगे, डाउट सेशन भी होंगे। एक कंप्लीट प्रोग्राम है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए 2025 वाले बच्चों के लिए। आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है,
आप गाइडेंस आप चाहते हैं, मेंटरशिप चाहते हैं, क्लासेस चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, डाउट सेशन चाहते हैं, गूगल मीट चाहते हैं, प्रॉपर वे में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सुनहरा मौका मत छोड़िएगा। आपके लिए ऑफर चल रहा है नए साल पे, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एलबी लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाएँ, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको जाने के बाद इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे एंट्री करेंगे, आप यहाँ पर परचेस कोर्स में जाइएगा, ये रहा आपके पास यूपी पीसीएस का कंप्लीट बैच, जहाँ पर अपनी जर्नी को यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। इसमें 60% डिस्काउंट चल रहा है, लिमिटेड सीटों के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ से, अगर हम लोग बात करें, आपके पास जो बुक की नीड होती है वो 3 प्रकार की नीड होती है, देखिएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग जो की जाती तैयारी, वो कोर सब्जेक्ट से की जाती है। जैसे आपके पास कोर सब्जेक्ट में पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है। ये जो कोर सब्जेक्ट है, ये मान के चलो 50-60% तैयारी, अकेले ये 70% तैयारी के आसपास तक ये कोर सब्जेक्ट रेडी कराता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट सब यहीं से निकले। अगर आप आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, हिस्ट्री का पार्ट है, करंट अफेयर में कुछ पार्ट करेंगे, इकोनॉमी का पार्ट है, गवर्नेंस की बात करेंगे तो पॉलिटी का पार्ट निकल के आ जाएगा, है ना, या इन्वायरमेंट की बात करेंगे, ज्योग्राफी का पार्ट निकल के आ जाएगा। तो जितने अच्छे से आप इसको रेडी कर लेंगे 4 सब्जेक्ट को, उतनी बेहतर आपके ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जो सेकेंडरी सब्जेक्ट है। तो यानी पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, या इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, साइंस है, आर्ट एंड कल्चर है, आईआर है। इसके साथ अगर देखेंगे तो गवर्नेंस का पार्ट भी यहाँ आ जाएगा। एंड आफ्टर देन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो सिर्फ मेंस में ही काम आएंगे। जैसे अगर आप जो एरिया दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एरिया और ये एरिया प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आता है, लेकिन जो ये एरिया दिखाई दे रहा है ओनली मेंस में काम आता है। तो आपको क्या करना है, इस टाइमिंग में प्रीलिम्स को लेके भी चलना है और मेंस को लेके भी चलना है, और आपको हर किसी एंगल पर, प्रत्येक एंगल पर सब्जेक्ट के सिलेबस के आधार पर आपको ये चीज़ें रेडी करनी है। देखिएगा, पॉलिटी का सिलेबस बहुत अपार है, लेकिन यूपीपीएसएस का सिलेबस में क्या चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं, उसके अनुकूल तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। कोई भी किताब ऐसी नहीं बनी। अगर आप लक्ष्मीकांत की भी फॉलो करेंगे, तो लक्ष्मीकांत एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, लक्ष्मीकांत पीसीएस की पॉलिटी की किताब नहीं है, लगा लीजिएगा। तो आपको कैसे करना है, क्या प्रकार से पढ़ना है, सारी बातें करेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलम में आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग है, टेस्ट सीरीज है, या जो भी डाउट एरिया है उनको रेडी करना होता है। यानी ये एक सिलेबस का चार्ट है जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर ये प्री और मेंस के लिए रेडी करने। इतना कुछ पढ़ने के लिए आपको सबसे पहली नीड है कि एनसीईआरटी से अपनी जर्नी को स्टार्टिंग कर लीजिएगा। 25वीं एग्जाम अगर दे रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि हिस्ट्री की क्लास नंबर यहाँ पर 11th की किताब एनसीईआरटी को, यहाँ थीम क्लास नंबर 12th की किताब आपके सामने, 3 जो किताब है, इन्हीं 4 किताबें बनेंगी, ये हिस्ट्री की जरूर पढ़ लीजिएगा पीसीएस क्रैक करने के लिए भी। दूसरा, अगर आप ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी के लिए फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट किताब क्लास नंबर 11th की है, और ये इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी क्लास नंबर 11th की है। ये 2 किताब क्लास नंबर 11th की जरूर कवर कर लीजिएगा। हिस्ट्री की 4 किताबें ओनली, ज्योग्राफी की 2 किताबें, पॉलिटी की भी 2 किताबें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवर्क क्लास नंबर 11th की, और क्लास नंबर 12 की पॉलिटिकल साइंस की कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये 2 किताबें जरूर पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमी की भी आप इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट क्लास नंबर 11th की ओनली 1 किताब जरूर पढ़ लीजिएगा। आपके सामने साइंस एनवायरमेंटल है, बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर आपको देखने पड़ेंगे, ओनली 4 चैप्टर देखिएगा, ओनली 4 चैप्टर यहाँ पर आपको कवर करने हैं। क्लियर। जनरल साइंस के लिए क्लास नंबर ये पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप इसको क्लास नंबर 6 से लेकर 10th करके रिलेवेंट टॉपिक को आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई लाइट है, एनर्जी है, टॉपिकों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये आप लगभग 4 2 6 2 8 लगभग 8-9 किताबें, इनमें से वो टॉपिक निकाल लीजिएगा जो हमारे यूपी पीसीएस के सिलेबस में प्रीमियम्स में इन्वॉल्व है। तो पहली बात तो आपको ये करनी है। दूसरी बात, जैसे ही आप इनको कवर कर लेंगे तो फिर चलेंगे आप एडवांस किताबों की तरफ। एडवांस किताबों के लिए अगर मैं बात करूंगा, जैसे हिस्ट्री की बात करूंगा, अब अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर ली है तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हो जाएंगी। एंड एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा को पढ़ सकते हैं, देखिएगा। मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आप यहाँ पर सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, यहाँ पर आप देखा जाए तो बीएल ग्रोवर से अच्छा है कि आप स्पेक्ट्रम को फॉलो करें। तो यानी ये 3 किताबें आपको एंशिएंट की, मिडाइवल की, मॉडर्न की फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एंशिएंट मिडाइवल को नहीं भी कवर करेंगे, एनसीईआरटी कवर कर लेंगी, तो यानी आप यहाँ पर इन किताबों को पढ़ने की नीड भी नहीं होगी। सिर्फ आपको हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को फॉलो कर लेंगे तो आपका सफिशिएंट डाटा रेडी हो जाएगा। इसके साथ साथ जैसे ही आप ये सब रेडी कर पाएंगे, तब अपने आप को जांचने के लिए, पहचानने के लिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन रूबरू कराने के पर्पज से आप यहाँ पर घटना चक्र जो पूर्वालोकन है, देखिएगा, वो लास्ट में इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसको इनिशियल फेज में पढ़ना स्टार्टिंग कर लेते हैं, जबकि इनिशियल फेज में पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसकी। तो घटना चक्र पूर्वालोकन को बाद में पढ़ना है, किस लिए? जिससे रिविजन हो सके, प्रैक्टिस हो सके, कुछ कोर नोट्सों को देख सकें, ये तो हमने पढ़ रखा है।
इसको इनिशियल फेज में यूज़ ना करें, देखिएगा। तो यही हिस्ट्री के लिए फॉलो करें, प्री मेंस आपका आराम से यहाँ से रेडी हो जाएगा। ऐसे अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, एनसीईआरटी अगर आपने कवर कर ली है तो आप जीसी लियोन को फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, या अगर हिंदी मीडियम से तो आप यहाँ पर महेश कुमार वर्णवाल या माइजन सर की किताब को आप फॉलो कर लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें आप में से इसको हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे एक फॉलो करें, इसमें से काम चल जाएगा। उसके बाद जो 6 नंबर है, यहीं पर आप घटना चक्र देखिएगा। घटना चक्र का पूर्वावलोकन इसलिए जरूरी है पूर्वावलोकन, जिससे कि आप लास्ट ईयर के ट्रेंड को समझ सकें और किस प्रकार की प्रवृत्ति में प्रश्न आते हैं ये जान सकें, ये बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में इसको फॉलो ना करें, स्टार्टिंग के लिए बस पीवाई को एक बार देख के पढ़ाई करना स्टार्टिंग करें, ये एंड के लिए जरूरी होता है ना। इसे ही अगर आप बात करेंगे इकोनॉमी के लिए, अगर क्लास नंबर 11 के एनसीईआरटी कवर कर लोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, इसलिए किताब की रिक्वायरमेंट भी कभी कभी नहीं पड़ेगी। आपको लगता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो रमेश कुमार सिंह की एक मोस्ट इंपोर्टेंट किताब आती है, उसमें से कुछ सिमिलर टॉपिक डिफाइन करने, क्योंकि इकोनॉमी में लगभग 80% जो डाटा आता है किसी भी एग्जाम में वो डायनेमिक आता है। डायनेमिक का मतलब करंट अफेयर से लिंक होते हैं, बाकी 20% डाटा स्टैटिक आता है। तो जो स्टैटिक आप एनसीईआरटी से रेडी कर लेंगे, उसके अलावा आपको लगता है कि मुझे इन्फ्लेशन का अभी टर्म नहीं पता है ना, इन्फ्लेशन रेसेशन है या बाकी अन्य कोई बैंक की रेट वगैरह है ये नहीं पता, तो तब जाके आप इसमें से कुछ सिमिलर टॉपिक वो डिफाइन कर दूंगा और रेडी कर सकते हैं। और लास्ट में घटना चक्र को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही अगर आप इंडियन पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास नंबर 11 के और नोट्स आपने रेडी कर लिए होंगे, जो मैंने अभी पहले बताया था। उसके साथ साथ आप कोई भी एक किताब, जैसे लक्ष्मीकांत, ये सफिशियंट किताब है, इसके लिए आप इसको फॉलो करें, और साथ में जो बेर एक्ट है उसको फॉलो कर लीजिएगा, और साथ में लास्ट में घटना चक्र। ये 3 किताबें आपको प्री और मेंस दोनों आराम से कवर करा देंगी। अगर बात करते हैं यहाँ पर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के बारे में, देखिएगा तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी कोई भी अभी सफिशिएंट किताब नहीं है। अगर आपको कंफर्टेबल जोन में अगर है तो लगभग 70% इन्वायरमेंटल इकोलॉजी क्वेश्चन डायनेमिक पार्ट से पूछे जाते हैं, देखिएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप यूपीपीसीएस के लिए परीक्षा वाणी को फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं, और बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए थे उसको फॉलो कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपका प्री और मेंस की जितनी भी चीजें होंगी वो कवर हो जाएंगी, राइट। अगर बात करेंगे यहाँ पर साइंस के लिए, तो साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट मेंस ज़्यादा आता है, प्रीलिम्स में बेसिक साइंस निकल के यहाँ से आती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो लुसेंट साइंस के लिए सफिशियंट है मेरा मानना है, और लुसेंट को अगर रेडी कर लेंगे, इसके साथ अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलम में जाना है तो यहाँ पर आपके रवि अग्रहर की किताब आती है साइंस टेक्नोलॉजी की, उसको मेंस के हिसाब से आप रेडी कर सकते हैं। और साथ में घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप यहाँ पर रेडी कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफी सफिशियंट चीजें बन जाएंगी। इसी प्रकार से आप देखें करंट अफेयर डायनेमिक पार्ट है। इस बार का करंट अफेयर आपने देखा गया होगा, तो यूपीपीसीएस ने भी बड़े डिफरेंट तरीके से प्रश्न को पूछने की प्रवृत्ति में पूछा गया है। इसलिए जरूरी क्या है कि आपको डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर फॉलो करना है, डेली बेसिस पर चीज़ों को आपको जानना है, डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर रेडी करना है। ये नहीं कि लास्ट में 1 साल रेडी बाद में हम आई दृष्टि आएगी, घटना सार आएगा, या कुछ अन्य करिकुलम में जो भी मैगजीन आती है फॉलो कर लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। वो जो मैगजीन होती हैं, वो जो आपने पढ़ा उनको रिवीजन करने के लिए होती हैं। लास्ट वाली जो मैगजीन 1 साल की होती हैं, वो वहाँ से आप प्रीलिम्स में करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वो देख पाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, देखिए। लेकिन करंट अफेयर कहाँ से कैसे आ जाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीआईबी की जो रिपोर्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी 1 से 2 मैगजीन मंथली फॉलो करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट जो भी मैगजीन, जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, उसको भी पढ़ने का प्रयास करें। डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी इनके इंडेक्सेस बेस से भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पर आप घटना चक्र मंथली फॉलो करिएगा, या कुरुक्षेत्र तो करेंगे, योजना भी करेंगे, या इसके अलावा जो भी आप क्रॉनिकल्स वगैरह फॉलो करते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बट मंथली बेसिस पर आप रेडी करने का प्रयास करें, जिससे कि मई जून में जो एग्जाम होगा पीसीएस का, प्रीलिम्स का, उससे पहले आप 1 साल करंट अफेयर रेडी कर सकें, देखिए। तो यानी ये एक न्यूज है जिसको समझ सकते हैं। जनसंख्या नगरीकरण से 2 से 3-4 प्रश्न देखने को हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन इस बार बहुत कम प्रश्न देखने को मिले हैं। इसके लिए आप परीक्षा वाणी एक घटना चक्र किसी भी एक किताब को लेकर रेडी कर सकते हैं। साथ में अगर यूपी स्पेशल के बारे में बात करेंगे, यूपी स्पेशल के भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछता रहता था, लेकिन इस बार नहीं पूछे गए। लेकिन फिर भी आप इसको इग्नोर ना करें, हो सकता है कि लास्ट अगली बार वो रिटर्न होकर आ जाए। इसलिए परीक्षा वाणी ये घटना चक्र की कोई भी एक मैगजीन, कोई भी एक किताब लेकर इसको फॉलो करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये रही एक यूपीपीसीएस के लिए बुक लिस्ट, और इस बुक लिस्ट को फॉलो करके ही अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी के लिए हरदेव बहारी है, इनकी किताबों को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे हिस्ट्री का जो एरिया, जैसे आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री है, तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में या मेंस में जो क्वेश्चन पूछने की भूमिका रहती है, हड़प्पा कल्चर से, या वैदिक पीरियड से, गुप्त पीरियड से, मौर्य पीरियड से, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। मिडावल में 2 ही पीरियड इंपॉर्टेंट है, दिल्ली और एक प्रकार से मुगल। अगर हम मॉडर्न की बात करेंगे तो 1857 है, गांधीयन मूवमेंट सबसे जबरदस्त पॉइंट निकल के आ जाएंगे। आईएनसी है या ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्थापित किया है, जो कुछ बुक्स हैं, जो न्यूज़पेपर है, ऑथर है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जो आपके पास जो कल्चरल या सोशल चेंजिंग रिफॉर्म है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यानी एक सिलेबस है जो हिस्ट्री के सापेक्ष में, यूपीपीसीएस के सापेक्ष में आपको ये ज़्यादा इस पे विशेष ध्यान देना है।
अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल सापेक्ष में, तो पॉलिटिकल लगभग 7 से 8 टॉपिक ये हैं जहां पर ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 80-90% जो दिखा रहा हूँ, यहीं से प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं। देखिएगा, जैसे आर्टिकल है, पार्ट्स हैं, शेड्यूल है एंड अमेंडमेंट्स है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है, एफआर एफडी डीपीएसपी है, बॉडीज है, एसटी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, और एग्जीक्यूटिव जो सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप है उसके बारे में क्वेश्चन 7 से 8 पॉइंटों में पॉलिटिकल क्वेश्चन ये निकाल लेता है। अगर बात करेंगे यहाँ से ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में यहाँ पर इंडियन रिवर से क्वेश्चन आते हैं, लेक है, माउंटेन है, पीक्स वगैरह है, वाटरफॉल्स वगैरह है, डैम वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लास्ट मिनरल्स हैं, ये इंडस्ट्रियल है, लोकेशंस कुछ ऐसी मैपिंग के आधार पर, और साथ में आपके पास मानसून वगैरह। इसी प्रकार से आप वर्ल्ड में जाएंगे तो मैपिंग है, या इक्वेटर जो भी हमारे पास कह सकते हैं कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश शामिल हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से अगर इकोनॉमी जाएंगे तो इकोनॉमी बजट से क्वेश्चन है, सर्वे से क्वेश्चन है, ई फाइबर प्लान से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिकल जितनी भी टर्म्स होती हैं, फ्लिक्स वर्क क्या होता है ना, इसके अलावा जो भी इकोनॉमिकल वर्क टर्म होती है वहां से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। एंड आपके पास डिफरेंस बिटवीन जो जितने भी कर्व होते हैं उनसे क्वेश्चन आएगा। इंडेक्सेस वगैरह रिपोर्ट से भी क्वेश्चन लेके आता है। गवर्नमेंट स्कीम से जरूर क्वेश्चन लेके आएगा, इस बार भी आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कीम को कहना कि उसने सीक्वेंस वाइज बहुत ज्यादा पूछा गया था, है ना, और लास्ट में सेंसस से क्वेश्चन पूछता है। बात करेंगे यहाँ पे इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के बारे में, तो कुछ एक 7 से 8 टॉपिक देखने को मिलते हैं जहां से यूपीपीसीएस जो है डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से हिट करता है। जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, पोल्यूशन क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल एक्ट हैं, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह हैं, सबमिट्स वगैरह हैं, प्रोटोकॉल वगैरह हैं, कन्वर्सन वगैरह हैं, या डे है, थीम है, या इन्वायरमेंटल थीम टर्म है, जैसे नीचे क्या होता है, इकोटॉन्स क्या होता है, बीओडी सीओडी क्या होता है देखिएगा, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह है, टाइगर सेंसस वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में लेके आता है। नहीं, उन किताबों से इनको रेडी करना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर साइंस में भी देखा जाए, फिजिक्स में आपके पास मेजरमेंट्स या यूनिट से क्वेश्चन पूछता है, लाइट है, साउंड है, एनर्जी है, या आईएसओ, इसरो क्या है, नासा क्या है, स्पेस मिशन वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछता है। केमिस्ट्री में पोलोमर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह के बारे में। बाकी बायोलॉजी में डिसीज एंड कोसिस से क्वेश्चन पूछता है, विटामिन है, प्लांट्स है, या डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कुल मिला के अगर हम बात करें करंट में, जब भी क्वेश्चन देता है यूपीपीसीएस वगैरह में, स्पोर्ट्स से, रिवार्ड से, अवार्ड से, बुक से, ऑथर से, या कुछ अपॉइंटमेंट है, कुछ सबमिट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर यूपी स्पेशल में भी जाएंगे तो आप देखेंगे यूपी करंट है, ये रामसर साइट्स हैं, रिवर्स हैं, इंपोर्टेंट पर्सन्स वगैरह हैं, फोक डांस हैं, सॉन्ग हैं, ट्राइब्स हैं, या इंडस्ट्रियल जितनी भी एग्रीकल्चर चीजें हैं, या यूपी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यानी ये एक वो इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से आपको उन किताब को रेडी करने हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं, देखिएगा, तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले अपनी जर्नी को एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करिएगा, और एनसीईआरटी जैसे ही स्टार्टिंग करेंगे एनसीईआरटी के सापेक्ष में, तो तब एनसीईआरटी के बाद जब ये फॉलो कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर इसे रेडी करना है। तो सबसे पहले इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले एनसीईआरटी कवर कर लें, फिर एडवांस कवर कर लें, या एनसीईआरटी के साथ एडवांस कवर कर लें। जैसे आपने पॉलिटी उठा लिया, क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी उठाइएगा, लक्ष्मीकांत उठाइएगा, बेरेक्ट उठाइएगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाइएगा, और फिर पढ़ना स्टार्टिंग कर लो। टाइम सेट कर लो कि आपका मुझे 10 दिन 15 दिन में ये चीज़ें कवर करनी है। देखिएगा, अगर आप कंफर्ट जोन में इतना कर सकते हैं, यू कैन गो, आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। देखिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हमें सब गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर वे में मेंटरशिप चाहिए, सब चीज़ें रेडी करनी है, इतना सब कुछ देखिएगा, तो आपके लिए यहाँ पर हम प्रोग्राम लेके आ चुके हैं। इसको जाइएगा आज ही, इस पर डिस्काउंट चल रहा है, ये बैच अभी स्टार्ट हो चुका है, 1-2 क्लास हो चुकी है, वो आपको मिल जाएंगी। मल्टीपल रिसोर्स से इकट्ठा करने ज़्यादा जरूरी है कि ऑथेंटिक रिसोर्स रेडी किया जाए, उसके अनुकूल कार्य किया जाए। तो देरी किस बात की है, आज ही एलवी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाइएगा, और जाने के बाद यहाँ पर यूपीपीसीएस का जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कंप्लीट जो प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। चर्चा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।